चाय पे चर्चा नवीन सिंह ठाकुर के साथ। बीजेपी के उपाध्यक्ष नवीन सिंह ठाकुर ने चाय पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से 10 जुलाई दिन रविवार शाम 5 से 7 बजे तक भयंदर इंद्रलोक बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि उपाध्यक्ष नवीन सिंह ठाकुर एक युवा नेता है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जगह जगह लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाय पर चर्चा भी लोगों से जुड़ने, बात करने और उनकी समस्या को दूर करने का माध्यम बन गया है। लोग उनके इस कार्य की खूब सराहना कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। नमस्कार, मैं नवीन सिंह ठाकुर आज आप सभी के समक्ष यहाँ पे इस प्रांगण में बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में उपस्थित हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, आप इस क्षेत्र के सभी लोग रहने वाले हो, अगल बगल जितनी सोसाइटियां हैं वहां पे रहने वाले हो, तो हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को एक जिम्मेदारी दिया हुआ है कि घर घर जाके हमको सबकी समस्याएं सुनना है और उसका निदान करने की पूरी कोशिश करना है। आज मैं अपनी टीम के माध्यम से यहाँ पे आया हूँ आप सभी के समक्ष आप लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, और आपकी जो भी समस्याएं रहेंगी हम उसको संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पहुंचा के उसका पूरा निदान करेंगे। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग एक एक करके अपनी समस्याएं हमें बताते जाइए। हम आपकी सारी समस्याओं को नोट डाउन करते जा रहे हैं और उन हर एक समस्याओं को हम चिन्हित करके संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और निराकरण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब हम ये चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं के बारे में कुछ हमें अवगत कराएं। हमारी समस्या तो बहुत बड़ी है, 10 साल से खेल रहे हैं और हमारी बिल्डिंग जो है रीडेवलपमेंट में गई हुई है, मगर उसको 10 साल हो गए और रवि ग्रुप ने लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन। और हमारी बिल्डिंग के मेंबर्स इतने परेशान हैं, ना उनको रेंट मिल रहा है, ना ही बिल्डिंग बन के रेडी हो रही है और पता भी नहीं है कि कब तक बनेगी। 3 साल में देने का वादा किया था जो जय शाह हैं रवि ग्रुप के, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और हम कई बार गए हैं उनके पास, कई जगह हमने अपनी समस्याएं पहुंचाई भी हैं, मगर अभी तक उसका कोई सलूशन नहीं निकला। तो हम अभी चाहते हैं कि हमें कुछ जो अभी बोला हमारे नवीन जी ने, तो हम अपनी समस्या उन तक पहुँचा रहे हैं और चाहते हैं कि इसका जितना कोशिश कर सके वो करें कि हमारी समस्या का निर्धारण हो सके। सर, मैं ये गार्डन की टाइमिंग बढ़ाना चाहती हूँ। जो 8:30 है ना, तो अगर 10 बजे तक भी करते हैं ना, तो हम गृहिणी लोग आके अच्छे से यहाँ पे वॉक कर सकते हैं 1 घंटे। तो इसके ऊपर से और बातें हैं कि इसके वजह से गार्डन जल्दी बंद हो रहा है कि फालतू जो बच्चे आके करते हैं इधर फालतू, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी होएगा ना। ठीक है, आप गार्डन में जो समस्या है, जब वो कोने पे जाते हैं तो वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। उस कोने पे क्या होता है, लोगों को फिर डांटना पड़ता है। जैसे वहाँ पे हम राउंड रोज मारते हैं तो फिर वहाँ से वो जो कमेंटारी बनी हुई है वहाँ बाजू में वहाँ पे पानी जमा होता है और यहाँ पे भी देखिए जमा होता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी इधर से उधर टर्न आउट करना पड़ता है। वाटर प्रॉब्लम, पानी भर जाता है, बहुत मुसीबत होता है। हमारे बच्चे को स्कूल जाने को, कॉलेज जाने को बहुत तकलीफ होता है। हम लोग भी परेशान रहते, हम लोग भी नीचे उतरने को नहीं हो सकते। हम लोग भी पानी में आएगा तो हम से नहीं होता है, क्या करेगा। इधर भी आएगा पानी भी भरा रहता है, सब रहता है, सब जाके तकलीफ है, क्या करेगा बोलो। हैदराबाद में हम लोग का जब पानी हर साल में पानी भर जाता है। हाँ, हैदराबाद में जो आप सबके बीच में आ रहे हैं, आप सभी लोग क्या समस्या है हमारे भैया जी को बताइए। और जो बस इतना बोलना है कि साफ रहना चाहिए हर जगह, कचरा प्लास्टिक वो सब रहता है। चलो, बहुत अच्छा। क्या है कि पूरे खड्डे पड़े हुए हैं, देख ले रास्ते में पूरा कहीं भी पानी में दिख जाए। 2 महीने से परेशान हो रहे हैं। कितना कार्य चाहिए हमको देखना चाहिए, पहले आप लोगों को देखना चाहिए, फिर हमसे पूछो आप।
और साहब इन लोग 6 नंबर में घुसोगे ना, कम से कम 15 खड्डे मिलेंगे आपको। 6 नंबर घुस जाओ, आप देख कर देखिए आप। गार्ड में पहले आप चेक कर लीजिए कितना नंबर कितना। इन लोग 6 नंबर में जाकर घुसोगे, शैलोम हॉस्पिटल का से लेके RB एंट्री करोगे, वहाँ से आगे देख लीजिए आप। RB के स्कूल से वहाँ पे कंटिन्यू। मैं उसको बोलूँगा हम देखो मैं टिकटा का बोल। भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम चालू किया है, क्षेत्र में कुछ भी समस्याएँ किसी को हैं तो हर एक व्यक्ति तक हमको पहुँचना है। हमारे जैसे ये गार्डन में हम लोग डेली आते हैं, अब जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में एकदम आए और यहाँ पे बारिश हो गई, कहीं सर ढकने के लिए कोई जगह नहीं है, तो यहाँ 2-3 ऐसे शेड बनाने चाहिए। जैसे ये बाहर जगह पड़ी है या वहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पे भी बैठ सकते हैं। जैसे कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं व्यायाम करते हैं, तो उनके व्यायाम के लिए भी वैसे शेड जरूरी है, ताकि वो बारिश में भी आके कुछ वहाँ कर सके, नहीं तो वो पूरा गार्डन खाली रहता है। दूसरी समस्या ये बता सकते हैं, आप गार्डन में आए तो ये जो टॉयलेट बाथरूम है ना, उसमें कभी पानी नहीं रहता है, आते हैं तो वो वैसे ही रहता है, या उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। हमने उस पर एक्सपेंडिचर किया और वो वैसे ही पड़ा रहता है, कोई भी यूज नहीं आता, तो वो एकदम वेस्टफुल है। ठीक है, तो उसको मेंटेन, हाँ कुछ के लिए चार्ज भी रखें, लेकिन वो रनिंग में होना चाहिए। सरकार को फ्री देना, हाँ वो सुविधाएं देनी है तो वो सुविधाएं प्रॉपर तरीके से हो। हाँ नहीं तो फिर वो सुविधा नहीं है, बस एक बना दिया और वेस्टफुल हो गया, वो वैसे ही पड़ा है। एक तो जगह भी रोड रहा है और दूसरा है कि वो यूज भी नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसमें पानी भी होना चाहिए और साफ सफाई भी होनी चाहिए। हम लोग यहीं पे एसएन कॉलेज में, ठाकुर कॉलेज में, यहीं के आगे कॉलेज में फाइनल ईयर में। तो आगे क्या प्लान क्या है? आगे प्लेसमेंट दे दें, कॉलेज दे दें। एज कितना हो गया तुमका? 18 साल कंप्लीट हो गया? 20। वोटिंग लिस्ट में नाम डलवाया? हाँ। तुम्हारा है? लापरवाह हो तुम लोग। अभी आया इधर देखिए, ऑरेंज ग्राउंड में अच्छे से पुल अप बार नहीं है, हमें वर्कआउट करने में तकलीफ होती है। जब रनिंग करते हैं पैक पे पानी भर जाता है, गिरने का डर रहता है हमें। ओके, और कोई समस्या? पानी निकासी का व्यवस्था कीजिए। हम सुबह आते हैं, यहाँ पे पानी पूरा भरा रहता है, हम रनिंग नहीं कर पाते। क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। थैंक यू सर। नवीन सिंह ठाकुर ने द पब्लिक फोकस की टीम के साथ बातचीत के दौरान बताया कि वो अपने माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान और उनकी मदद करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। नवीन सिंह जी बताइए, आज दूसरी बार आपने चाय पे चर्चा प्रोग्राम का आयोजन किया था, क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का और क्या क्या समस्याएं देखने को मिली? देखिए रिस्पांस तो बहुत बढ़िया है, और जैसा कि हमारा जो उद्देश्य था लोगों तक पहुंचने का, आज जो जनता है, जो लोग हैं, जो हमारे माताएं, भाई, बहन सब यहाँ पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। यूथ बहुत सारा देखिए एक्साइटेड था अपने क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में बताने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा। और जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से हमने जो ठाना हुआ था कि लोगों की समस्याएं सुने, वो कहीं ना कहीं हमने एक स्टेप या 2 स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि पिछली बार भी हमने कार्यक्रम रखा था चाय पे चर्चा का, उसमें जो विषय हमें मिले उससे हम कहीं और आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़ाया, आज दूसरा कदम हमने रखा हुआ है, तो एक अच्छा रिस्पांस है। ये बिल्कुल सही, ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आप सिर्फ समस्याएं ही देख रहे हो या उनका कुछ निराकरण भी कर रहे हो। तो मिथिलेश जी, मैं आपको बता दूं, पिछले संडे को हमने चाय पे चर्चा का कार्यक्रम रामदेव पार्क गार्डन में रखा हुआ था, और वहाँ पे हमें 4 से 5 विषय बड़े गंभीर मिले हुए थे, जिसमें एक विषय तो ऐसा था कि महादेव कॉम्प्लेक्स एक सोसाइटी है, वहाँ पे सांप आए दिन निकलते रहते हैं और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने वीडियोस भी डाले हुए थे, मैंने फ़ोटोज़ भी डाले हुए थे, और हमने उस पे भी निराकरण करने के लिए वहाँ के जो वहाँ पे एक लोकल प्लॉट है, एक प्राइवेट प्लॉट है, जिसमें साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। उस साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े या फिर सांप, ये लोग वहाँ पे अपना जगह बना लेते हैं। तो हमने नगर पालिका के माध्यम से वहाँ पे बात करके एक जेसीबी मंगवाया, और कहीं ना कहीं हमें एक रास्ता नहीं मिला, लेकिन उसको साफ़ करवाने में हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल हो रहे हैं, और कल वापस हम वहाँ पे लगाएंगे जेसीबी और उसको साफ़ करवाएंगे। दूसरा, हमें एक विषय बड़ा गंभीर मिला हुआ था कि
वहाँ पे जो टॉयलेट है वो साफ़ नहीं होता है, तो उसके लिए भी हमने हमारे जो संबंधित नगर सेवक हैं उनको इसके बारे में अवगत करा दिया हुआ है, और जो वार्ड के ऑफिसर हैं उनको हमने बता दिया हुआ है, और उसका भी निराकरण जल्दी ही हो जाएगा। तीसरा एक विषय, वहाँ पे गार्डन बहुत जल्दी बंद हो जाता है, जिसके संबंध में हमने जब फाइंड आउट किया तो गार्डन 7 बजे का वहाँ पे टाइम नहीं है। कुछ लोकल लोगों की बदमाशी है जिसकी वजह से गार्डन उन लोग जल्दी बंद कर देते हैं। वो भी हमने विषय रखा हुआ है, कमिश्नर साहब के पास हमारी बात हुई थी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं संज्ञान लिया गया है। वो गार्डन भी अब 8:30 बजे तक खुला रहेगा। अगला जो सब्जेक्ट है, मैंने ठाना हुआ है कि कम से कम 5000 घरों तक मैं जाऊंगा और उन 5000 लोगों की समस्याएं मैं सुनूंगा, जिसमें सोसाइटी भी आती है, जिसमें उसके आसपास के जो रोड गटर ये अलग अलग चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये गार्डन तक सीमित नहीं होने वाला है, ये हम लोगों के घरों तक पहुंचेंगे। 5000 लोगों तक हमारा जाने का एक संकल्प है, 5000 घरों में मेरा पहुंचने का संकल्प है, और जल्दी ही मैं अपनी पूरी टीम के साथ से, अपनी पूरी टीम के सहयोग से हम उन घरों को चिन्हित कर रहे हैं, सोसाइटियों को चिन्हित करके हम वहाँ जल्दी पहुंचेंगे। अभी फ़िलहाल में गार्डन में हम हैं, आज इस गार्डन में हैं, अगला कार्यक्रम हमारा एक नेक्स्ट गार्डन में होगा, उसके बाद हमने टारगेट किया हुआ है सोसाइटियों में जाने का। आम जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि हमारा ये जो उद्देश्य है इसमें आप लोग पूरा सहयोग कीजिए। कहीं ना कहीं हमारा वीडियो आपके तक पहुँचेगा, हम अगर वीडियो नहीं पहुंचता है तो हमारे लोग आप तक पहुंचेंगे, और उस पे आप उनको अपना एक भाई समझ के, अपना एक दोस्त समझ के उनको आप सहयोग कीजिए और हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ने के लिए पूरी तरह से आपके पास आ रहे हैं, आपके घरों तक हम आ रहे हैं। तो हमारे इस मुहिम में हमारा सहयोग कीजिए। आप सभी से मेरी यही अपील है।